गुड मॉर्निंग क्लास 7th चैप्टर 7 सब्जेक्ट सोशल साइंस ह्यूमन एनवायरनमेंट सेटलमेंट मानवीय पर्यावरणीय बंदोबस्त मानव पर्यावरण बंदोबस्त या व्यवस्था। The term settlement refers to an organized colony of human beings together with the buildings in which they live or use the paths or streets which they traveled. The term settlement समझौता व्यवस्था एक ऐसी संस्था है या एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें मनुष्य जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर कॉलोनी ऑफ ह्यूमन बींग्स, ऐसी कॉलोनी या मोहल्ला जहाँ पर मनुष्य रहते हैं एक साथ, विथ द बिल्डिंग, एक बिल्डिंग में या एक मकान में, विच दे लिव, जहाँ पर वह रहते हैं, और यूज़ और उसका इस्तेमाल करते हैं, एंड द पाथ्स रास्ते और रास्तों का इस्तेमाल करते हैं, एंड स्ट्रीट्स ओवर दे ट्रेवल और सड़कें जहाँ पर वह यात्रा करते हैं या चलते हैं। इट इंक्लूड्स द टेम्परेरी कैंप of the hunters and herdsmen, the permanent settlement called villages. It includes, इसमें यह भी शामिल है जहाँ पर मुख्य रूप से काम चलाने के लिए कुछ लोग अपने कामों का इस्तेमाल करते हैं। The permanent settlements, इसे हम मुख्य रूप से व्यवस्था कहते हैं, called villages, जैसे गांव, and large urban agglomerations, और कुछ शहरी क्षेत्र। द फंक्शंस लिंक्स एंड रोल्स रिवील द नेचर हिंटरलैंड फ्रॉम विच द सेटलमेंट गेट्स सस्टेंस एंड द लेवल ऑफ ऑल डेवलपमेंट। यह व्यवस्था मुख्य रूप से इंसान के लिए प्राकृतिक रूप से बहुत जरूरी है, जिसमें इंसान अपने आप को एक निश्चित दृढ़ दूरी पर बनाकर व्यवस्थित करता है और विकास को बढ़ाता है। सेटलमेंट्स व्यवस्था हैव इवॉल्व्ड टू द प्रेजेंट ओवर लॉन्ग पीरियड, और यह व्यवस्था लंबे समय तक चलती है। द लेवल ऑफ ओवरऑल डेवलपमेंट थ्रू आउट हिस्ट्री, इतिहास में देखते हैं, ईच न्यू इनोवेशन, हर नई खोज, इन एग्रीकल्चर खेती में, एंड इंडस्ट्रियल टेक्निक्स और औद्योगिक तकनीक में, हैज़ हैड इफेक्ट ऑन सेटलमेंट्स, इसका प्रभाव व्यवस्था पर पड़ता है। स्ट्रक्चर एंड पैटर्न इन ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, और यह प्रक्रिया पूरी दुनिया में चल रही है। डेवलप्ड और डेवलपिंग, विकास और विकासवाद। इन द एग्रीकल्चर इरा, पुराने समय में खेती होती थी। रूरल चेंजिंग, रूरल सेटलमेंट प्रेडोमिनेटेड, जो पुराने समय में काफ़ी प्रभावी थी। द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, औद्योगिक प्रतिद्वंदिता, गेव राइज टू अर्बन सब्सटेंस, शहरीकरण को बढ़ावा दिया। बोथ स्मॉल एंड बिग चेंजिंग, छोटे और बड़े बदलाव हुए। कल्चरल, सभ्यता में, एंड सोशल नीड्स, सामाजिक व्यवस्था में, आर क्लियरली रिफ्लेक्टेड इन द स्ट्रक्चर और संरचना में काफ़ी बदलाव हुआ। एंड फंक्शंस ऑफ द सेटलमेंट्स, और व्यवस्था में भी बदलाव हुआ। सेटलमेंट्स आर कॉमनली क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ साइज, बंदोबस्त व्यवस्था मुख्य रूप से वर्गीकृत है आकार में। फंक्शंस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, आर्थिक गतिविधियों पर निर्भर है। अकॉर्डिंगली सेटलमेंट्स आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, मुख्य रूप से बंदोबस्त को दो भागों में बांटा गया है, रूरल सेटलमेंट्स एंड अर्बन सेटलमेंट्स, ग्रामीण बंदोबस्त व्यवस्था और शहरी बंदोबस्त व्यवस्था। रूरल सेटलमेंट्स, ग्रामीण बंदोबस्त व्यवस्था। द सेटलमेंट्स इन विच मोस्ट पीपुल इंगेज्ड इन प्राइमरी एक्टिविटीज़, इस व्यवस्था के अंतर्गत मुख्य रूप से अपनी इकाई गतिविधियों पर लोग गांवों पर निर्भर होते हैं। एंड सच एज एग्रीकल्चर, खेती, लम्बरिंग, काठ की लकड़ी और की व्यवस्था,
फिशिंग मछलियों की व्यवस्था इज़ नोन एज रूरल सेटलमेंट, इसलिए इसे हम ग्रामीण बंदोबस्त व्यवस्था कहते हैं। दीज सेटलमेंट में बी हैमलेट, इस व्यवस्था के अंतर्गत खेड़े या गांव और विलेज गांव आते थे। द रूरल सेटलमेंट, इस ग्रामीण बंदोबस्त व्यवस्था के में बी कॉम्पैक्ट, सघन होते थे और बिखरे हुए होते थे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रूरल सेटलमेंट्स, ग्रामीण बंदोबस्त व्यवस्था का वर्गीकरण ऑन द वर्ल्ड मैप रिवील टू डिस्टिंक्ट पैटर्न, अलग अलग रूपों में किया जाता है। कॉम्पैक्ट और क्लस्टर्ड सेटलमेंट्स, सघन और झुंड बंदोबस्त, झुंडों के रूप में बंदोबस्त व्यवस्था। इन दी सेटलमेंट्स, इस व्यवस्था के अंतर्गत हाउस आर बिल्ड इन क्लोज विग्निटी, इस व्यवस्था के अंतर्गत घर पास पास बनाए जाते थे, टू ईच अदर, एक दूसरे के। द हाउसेस आर क्लोजली स्पेस्ड एंड स्ट्रीट्स आर नैरो, घर पास पास होते थे और सड़कें सकरी होती थी। सोशली, सामाजिक रूप से, द पीपुल क्लोजली निट, एक दूसरे के पास, सामाजिक रूप से एक दूसरे के पास रहते थे। मोस्ट ऑफ द रिवर्स प्लेन्स, बहुत सारी नदियाँ, मैदानी भाग, मानसून। एशिया प्रेजेंट कॉम्पैक्ट सेटलमेंट, एशिया में कॉम्पैक्ट या सघन बंदोबस्त व्यवस्था को दर्शाता है। स्कैटर्ड सेटलमेंट, बिखरा हुआ रहन सहन। दीज आर जनरली फाउंड ओवर हिल्स, यह मुख्य रूप से पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है। प्लेटाउस एंड हाईलैंड्स, पठारों पर पाया जाता है और उच्च भूमियों पर पाया जाता है। दे कंसिस्ट ऑफ वन और टू ड्वेलिंग यूनिट्स, ये मुख्य रूप से एक या दो निवास स्थानों पर निर्भर करते हैं। निटेड टुगेदर इन अ कॉमन बॉन्ड, और एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं। बॉन्ड बाय अ कल्चरल फीचर, सभ्यता के रूप में। सच ए चर्च, जैसे चर्च, मस्क मस्जिद, और आ टेम्पल, एक मंदिर। इन इंडिया सच सेटलमेंट्स आर फाउंड इन हिली टेरेन, इस तरह का रहन सहन मुख्य रूप से पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है। सच एज नॉर्दर्न कर्नाटका, दक्षिणी कर्नाटक में, उत्तरी कर्नाटक में, हिमाचल प्रदेश में, सिक्किम में, एंड नॉर्दर्न वेस्ट बंगाल, और उत्तरी पश्चिम बंगाल में। आइसोलेटेड हैमलेट्स, अलग अलग खेड़े, आर फाउंड इन माउंटेन रेंजेस, अलग अलग पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ऑफ चाइना में। द रूरल सेटलमेंट पैटर्न्स, ग्रामीण रहन सहन की व्यवस्था। द स्पाइटल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हाउसेस एंड द स्ट्रीट सिस्टम विद इन अ रूरल सेटलमेंट डिफाइंस इट्स पैटर्न, इस व्यवस्था के अंतर्गत घर और सड़कें अलग अलग तरह से दिखाई जाती हैं जो ग्रामीण रहन सहन के अंतर्गत आती हैं। इट रेफर्स टू द डिज़ाइन और शेप विच अ सेटलमेंट फॉर्म्स, इसका डिज़ाइन या इसकी रचना मुख्य रूप से रहन सहन पर निर्भर करती है। द कल्चरल एलिमेंट्स लाइक अ पॉन्ड, कल्चरल सभ्यता के अनुसार अ पॉन्ड एक तालाब, अवेल एक कुआं, एंड फिजिकल एलिमेंट्स, और भौतिक रूपों में एज रिवर नदियाँ, फॉरेस्ट जंगल, और अ प्यूक्लियर शेप, अजीब आकार में होते हैं। टू अ सेटलमेंट, एक रहन सहन के अंतर्गत। द रूरल सेटलमेंट पैटर्न्स रिस्पॉन्ड टू इन्वायरमेंटल कंडीशन, ग्रामीण रहन सहन मुख्य रूप से पर्यावरणीय स्थितियों पर निर्भर होता है। एंड डिफर फ्रॉम वन इन्वायरमेंट टू अनदर, और एक पर्यावरण से दूसरे पर्यावरण को दर्शाता है। गिवन बिलो आर सम मेजर रूरल सेटलमेंट पैटर्न्स, मुख्य रूप से दिए गए ग्रामीण रहन सहन के पैटर्न दिए गए हैं। फर्स्ट है स्क्वायर और सर्कुलर सेटलमेंट, वर्गाकार या वृत्ताकार रहन सहन। द सेटलमेंट पैटर्न डेवलप्स इन फ्लैट लेवल, यह रहन सहन मुख्य रूप से फ्लैट या निचले हिस्सों पर निर्भर करता है। आइदर अराउंड अ पॉन्ड, एक तालाब, अ टैंक और अ क्रेटर, एक टैंक या तालाब के हिसाब से,
द हाउसेस आर कंस्ट्रक्टेड अलॉन्ग द बैंक ऑफ अ पॉन्ड। घर तालाबों के किनारे बनाए जाते हैं। टैंक और अ लेक सर्कुलर, और टैंक और झीलों का निर्माण वृत्ताकार आकार में या वर्गाकार आकार में किया जाता है। सच पैटर्न्स आर फाउंड इन बंगाल। इस तरह का पैटर्न, इस तरह की व्यवस्था बंगाल में पाई जाती है। एंड उत्तर प्रदेश, स्टेट्स ऑफ इंडिया, और उत्तर प्रदेश में जो भारत के राज्य हैं। क्रॉस शेप्ड और रेक्टेंगुलर सेटलमेंट्स, आड़े आकार या आयताकार रहन सहन। these types of settlement patterns developed the crossroads। इस तरह के रहन सहन में मुख्य रूप से आड़ी सड़कों का निर्माण किया जाता है। where the streets are either parallel, यहाँ पर सड़कें मुख्य रूप से लंबावत होती है, समांतर होती है, और परपेंडिकुलर या लंबावत होती है टू ईच अदर, एक दूसरे के। द हाउसेस आर बिल्ट अलॉन्ग द रोड्स, सड़क घर के किनारे बनाए जाते हैं। इन ऑल द फोर डायरेक्शन, चारों दिशाओं में। सच पैटर्न्स आर फाउंड इन नॉर्दर्न प्लेन्स, इस तरह का रहन सहन मुख्य रूप से नॉर्दर्न प्लेन्स, उत्तरी मैदानी भागों में पाए जाते हैं। तमिलनाडु एंड कर्नाटक स्टेट्स ऑफ इंडिया, तमिलनाडु और कर्नाटक जो भारत के राज्य हैं। स्टार लाइक और रेडियल सेटलमेंट्स, सितारों के आकार या रेडियल अर्धव्यास का रहन सहन, अर्धव्यास के आकार का रहन सहन। व्हेन रोड्स और स्ट्रीट्स रेडिएट फ्रॉम कॉमन का सेंटर, मुख्य रूप से सड़कों का एक केंद्र बनाया जाता है। स्टार शेप्ड, तारों के आकार का सेटलमेंट पैटर्न इमर्ज, और इस तरह की व्यवस्था को नया रूप दिया जाता है। हाउसेस आर मेड अलॉन्ग द डिफरेंट रोड्स, घर अलग अलग तरह से रोड के किनारे बनाए जाते हैं। आउटवर्ड अ सेंटर, और बीच में बनाए जाते हैं। दिस पैटर्न लुक्स लाइक अ स्टार, इस रहन सहन का आकार बिल्कुल तारों की तरह होता है। अ डबल रेडियल और स्टार पैटर्न डेवलप्स द पॉपुलेशन इन अ विलेज इंक्रीजेस, यह रहन सहन यहाँ की जनसंख्या को दर्शाता है और गांवों की जनसंख्या को प्रदर्शित करता है। टी जंक्शन सेटलमेंट, टी आकार का रहन सहन। समटाइम्स रूट्स मीट इन सच अ वे, जब रास्ते एक दूसरे पर मिलते हैं, दे मेक अ टी जंक्शन, तो एक टी आकार का जंक्शन बनाते हैं या संधि बनाते हैं। पीपल स्टार्ट मेकिंग दियर हाउसेस अलॉन्ग द रोड्स, लोग सड़कों के किनारे अपना घर बनाना शुरू कर देते हैं। एक्सटेंडिंग इन ऑल डायरेक्शन, चारों दिशाओं में। अर्बन सेटलमेंट्स, शहरी रहन सहन। द अर्बन सेटलमेंट्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ पॉपुलेशन, शहरी रहन सहन मुख्य रूप से जनसंख्या पर निर्भर करता है, उसके आकार पर निर्भर करता है। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर एंड एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन और उसके व्यवसाय पर निर्भर करता है। पॉपुलेशन साइज इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया, मुख्य रूप से जनसंख्या महत्वपूर्ण है। बाय ऑलमोस्ट कंट्रीज, सभी देशों के लिए। ऑफ द वर्ड डेजिग्नेट अ सेटलमेंट एज अर्बन, एक शहरीकरण की व्यवस्था के लिए जरूरी है। इन इंडिया, भारत में द मिनिमम पॉपुलेशन इज 5,000 पर्सन इन अज 5,000 पर्सन एंड इन जापान 30,000 पर्सन। मुख्य रूप से भारत में जनसंख्या लगभग 5,000 भारत में और जापान में 30,000 व्यक्ति होते हैं। इन इंडिया, भारत में besides द पॉपुलेशन, जनसंख्या के अंतर्गत इट्स डेंसिटी आल्सो एडिशनल कंडीशन विच इज़ अबाउट 4,000 पर्सन पर स्क्वायर मीटर। एक व्यक्ति के अंतर्गत भूमि लगभग 400 व्यक्ति पर स्क्वायर किलोमीटर के आसपास होती है, यानी 400 व्यक्ति एक स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र में रह सकते हैं।